हेलो फ्रेंड्स, एसएमजी लॉजिस्टिक में आपका स्वागत है। आज हम लोग जो टॉपिक ले रहे हैं वो जीएसटी से रिलेटेड है। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि अगर इंडिया में अगर आप कोई काम करते हैं या फिर कोई कंपनी चला रहे हैं या फिर कोई सर्विस दे रहे हैं तो वो सारा जो है जीएसटी के अलग अलग कोड्स में डिफ़ाइन किया गया है। जिससे मेनली दो तरह के कोड्स होते हैं। एक HSN कोड होता है जो मेनली ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ होता है, और दूसरा SSC कोड होता है जो सर्विसेज के लिए बनाया गया है। तो ट्रांसपोर्टेशन तो फुल्ली तरह से सर्विसेज है। हम लोग सर्विस प्रोवाइड करते हैं, किसी गाड़ियाँ भेजते हैं और किसी का मटेरियल भेजते हैं, तो मूवमेंट होता है, तो ये सारा जो है सर्विस में आता है। तो मेनली जो सर्विस में भी बहुत तरह के कोड्स दिए गए हैं, पर जो गुड्स ट्रांसपोर्टेशन बाई रोड का जो कोड है, बाई एयर बहुत तरह का ट्रांसपोर्टेशन होता है, लेकिन जो बाई रोड का जो हम ट्रांसपोर्टर्स ज़्यादा यूज़ करते हैं, चाहे बिलिंग में जो जिस कोड को यूज़ करते हैं वो 996511 है, जो कि गुड्स एंड ट्रांसपोर्ट के लिए बनाया गया है। और दूसरा जो है वो कार्गो बुकिंग, चाहे कोरियर एजेंसी जो छोटी छोटी बुकिंग्स होती हैं, जो पार्टलोड भी हम लोग बोलते हैं, तो अगर आप उस तरह की बुकिंग करते हैं, अगर आप कोरियर का काम करते हैं, तो आपके लिए एक दूसरा कोड बनाया गया है जो 996812 है। ये मेनली कोरियर एजेंसी के लिए ये कोड का, अगर वो किसी की बिलिंग करते हैं तो इस कोड को यूज़ करेंगे। अब ट्रांसपोर्टेशन जो 996511 है, उसका जो टैक्स रेट है, जो टैक्स स्लैब है, वो 5% से लेकर 18% तक का है। अब इसमें 5% किसको लगाएंगे, 80% किसको लगाएंगे, इसके अलग अलग स्लैब बने हुए हैं। अगर आप कोई मान चलिए कि आपने किसी का कोई हाउस होल्ड का काम किया, शिफ्टिंग का काम किया, आपने मटेरियल को पैक करके फिर लोड किया, फिर डेस्टिनेशन पहुंचाया, फिर वहाँ अनलोडिंग की, तो एक तरह से फुली सर्विस का ये आपका काम हो गया। तो इसमें जो टैक्स रेट है वो 18% यूज़ होगा। पर आपने अब किसी को किसी गाड़ी की रिक्वायरमेंट है, आपने उससे गाड़ी दे दी, ओनली गाड़ी दे दी, उसने अपना लोडिंग किया, मटेरियल को लोड किया, गाड़ी पहुंची, उसने खुद से उतरवा लिया, तो ये जो आप किसी व्हीकल उसमें लगी, तो इसमें जो टैक्स रेट है ये 5% का जाता है, जो कि हम लोग जब पार्टी को बिल करते हैं तो उसमें 5% या 18% जो भी है आपका, वो हम चार्ज करते हैं। तो और इसमें है आपका कि इसमें भी दो तरह का टैक्स लगे आपका। अगर आपने 18% चार्ज किया हुआ है तो जो 50% है वो SGST हो जाता है और 50% CGST। तो बिलिंग में इसको 99%, अगर आपने 5% चार्ज किया हुआ है तो 2.5% SGST और 2.5% CGST लगेगा। अब बिलिंग का फॉर्मेट तो होता है, सबके पास अपना अलग अलग होता है, लेकिन अगर आप नहीं है तो आप किसी CA से बनवा लें, और उसका सीरियल नंबर ईयरली होता है जो कि GST पोर्टल पर जो एंट्री होती है। तो ये, और अगर आपको नहीं उतना समझ है तो आप एक अकाउंटेंट का हेल्प ले लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि आज के डेट में अगर आप प्रोफेशनल काम करना चाहते हैं, प्रोफेशनल तरीके से किसी भी चीज़ में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो पेपर वर्क किस तरह करना है, ये सारे के ऊपर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। और लिमिटेड फर्म के साथ काम करना चाहते हैं तब तो और भी ज़रूरी है। टाइम पे GST पे करें। अगर आपने किसी GST लिया हुआ है, GST बिल देकर GST लिया हुआ, तो बहुत सारे लोग GST पे नहीं करते हैं और उन्हें समझ नहीं होते ये क्या। अब उनको लगता है कि मैंने पे नहीं किया, तो उसे पता चलेगा जब वो अपने पोर्टल पर, अगर आपने एंट्री नहीं की तो उसके पोर्टल पे आपका डिफ़ॉल्ट बताएगा।
इसलिए। और इसमें एक और होता है RCM। बहुत सारे ट्रांसपोर्टर्स क्या है ना कि RCM लगा देते हैं बिल में, RCM बिल लगा के देते हैं। उसमें क्या होता है कि जो टैक्स लिएबिलिटी है, जो टैक्स का पूरा जिम्मा है, वो रिसिपिएंट पे चला जाता है। कि जिसने सर्विस ली है, जिस कंपनी ने सर्विस ली है, ट्रांसपोर्टर ने RCM बिल बना के दे दिया, तो उसको अब वो जिम्मेवारी बनती है कि सरकार को वो टैक्स पे करे। अगर आप जनरल आपने बिल बना के दिया हुआ है, GST बिल बना के दिया हुआ है, तो अगर पार्टी ने आपको पैसे पे किए हैं तो ये फिर आपकी जिम्मेदारी बनती है कि गवर्नमेंट जब आप रिटर्न फाइल करें, GST फाइल कर रहे हैं, तो अपन वो पैसा आप गवर्नमेंट को रिफंड करें। ओके, थैंक्स।